हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष और आज मैं आप सबके लिए लाया हूं नियो कॉमिक्स में इस साल का पहला अनबॉक्सिंग एंड ओवरव्यू वीडियो। सो ये तोहफा मैंने खुद को दिया इस साल एंड ये ऑर्डर मैंने प्लेस किया था वन ऑफ माय फेवरेट सेलर्स है विक्रम ठाकुर। सो लेट मी शो यू कि मैं उनसे क्या क्या परचेज किया था। तो चलिए, पैकेज से सारा कॉमिक्स निकल कर आ चुका है आपके सामने। एट फर्स्ट देर इज मुंबई कॉन्फिडेंशियल। तो चलिए एक एक करके इनको इनका पैकेज से निकाला जाए। सो ये रहा मुंबई कॉन्फिडेंशियल। फिर ये रहा स्कॉट स्नाइडर का बैटमैन का वॉल्यूम 8। ये रहा एवेंजर्स वॉल्यूम 1 जिसका नाम है एवेंजर्स वर्ल्ड। एंड डोंट वरी दोस्तों, मैं बस इनको इनका इंडिविजुअल पैकेजिंग से निकाल कर साइड में नहीं रखने वाला हूं। मैं आपको इन सारे ट्रेड पेपर बैग्स का इनसाइड टूर भी करवाऊंगा। सो या, होल्ड ऑन टाइट एंड डू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। ये रहा अल्टीमेट स्पाइडरमैन वॉल्यूम 10 और ये रहा द गून चाइना टाउन। तो इस पूरे ऑर्डर में बस यही एक हार्ड कवर है, बाकी सब ट्रेड पेपर बैग है। तो चलिए एक एक करके इनका ओवरव्यू हम शुरू करते हैं, स्टार्टिंग विथ मुंबई कॉन्फिडेंशियल। रिटन बाय सौरभ महापात्रा, आर्ट बाय विवेक शिंदे, पब्लिशर इज इंक्ड। और यहाँ पर अनुराग कश्यप जी का ये कहना है कि दिस इज अ सुपर एजी डार्क ग्राफिक नॉवल। सो गाइज, ये बहुत टाइम से मेरा विश लिस्ट में था। इट हैज वेंट लॉन्ग आउट ऑफ प्रिंट, लेकिन ये एक मस्ट रीड में से गिना जाता है। इसका ढेर सारा पॉजिटिव रिव्यूज मैं देख चुका हूँ एंड आई नो आप में से जो लोग मुंबई कॉन्फिडेंशियल के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, दे डेफिनेटली नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और जो लोग नहीं जानते हैं, वेल नाउ यू नो। सो पेंगुइन रैंडम हाउस का ये पेशकश है एंड नाउ लेट्स टेक अ लुक इनसाइड। हियर आर द क्रिएटर्स। दिस इज हाउ द आर्ट वर्क लुक्स लाइक। एक रफ एजी नॉयर वाला फील देता है आपको। लुक्स वेरी यूनिक बट इन अ वेरी गुड वे। सो काफी चंकी रीडिंग मटेरियल है। देयर इज अ लॉट ऑफ पेजेस, लगभग 150 के आसपास, एज वी कैन सी। एंड या, आई वांटेड टू रीड इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और इसको पढ़ने के बाद इसका रिव्यू मैं जरूर लाऊंगा दोस्तों कि इसका जो हाइप है, क्या मुंबई कॉन्फिडेंशियल रियली लिव्स अप टू द हाइप और इज इट ओवर हाइप्ड या फिर इट डिजर्व्स इवन मोर एप्रिशिएशन। वेल, वी विल फाइंड दैट आउट इन वन ऑफ माय फ्यूचर वीडियोस। सो नियो कॉमिक्स के इस यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा और अगर आप बेल आइकन नहीं दबा कर रखे हैं तो ये आपके लिए ही ज्यादा हानिकारक साबित होगा। सो एज अ डॉक्टर आई हाईली प्रिस्क्राइब यू टू प्रेस द सब्सक्राइब एंड बेल आइकन इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी। क्योंकि दोस्तों, नया पब्लिशर्स के साथ साथ पुराने इंडियन पब्लिशर्स का भी जो वैरायटी मैं कवर करता हूँ इस चैनल पर, उसको आप में से काफी लोग बहुत अप्रिशिएट किए हैं। बहुत लोग अभी भी डीएम्स करते हैं अबाउट हाउ मच दे लव द कंटेंट दैट आई पुट आउट एंड आई रियली अप्रिशिएट ऑल द लव एंड सपोर्ट। और ऐसे ही फ्यूचर में भी आप सपोर्ट करते रहिएगा। एंड इफ यू कंसिडर मी टू बी वन ऑफ योर फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स ऑन यूट्यूब, यू कैन सपोर्ट मोर देन जस्ट बाय लाइकिंग और सब्सक्राइबिंग। यस, दैट मीन्स अ लॉट, बट नाउ यू कैन ऑल्सो गिव मी सुपर थैंक्स। काफी टाइम से ये सुपर थैंक्स फीचर भी एक्टिव हो चुका है। सो द बेस्ट वे यू कैन कंट्रीब्यूट टू दिस चैनल इज बाय यूटिलाइजिंग दिस फीचर। सो विद दैट बीइंग सेड, चलिए नेक्स्ट बुक की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज डीसी's बैटमैन वॉल्यूम 8 सुपर हेवी, written by Scott Snyder, art by Greg Capullo, and there is Danny Miki as well. और Danny, as you can see, is the inker. So ये काफी इंटरेस्टिंग टेक है। यहाँ पर शायद बैटमैन कुछ देर के लिए गायब हो जाता है एंड कमिश्नर गॉर्डन आई थिंक टेक्स अप द मैंटल ऑफ द बैट, which is a very interesting take and at the same time a very bold move as well. It's like painting a bullseye on your back. So as you can see, the artwork is fantastic. There are a bunch of extras and yeah, it looks really cool. And I think मैं इस पूरा सीरीज को खत्म करूंगा। I will collect all the volumes and मैं पहले का 3-4 वॉल्यूम ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, बट ये पूरा सीरीज पढ़ने के बाद मैं एक कंप्रिहेंसिव रिव्यू भी लाऊंगा। बिकॉज एज मच एज आई लव टू फोकस ऑन इंडियन कॉमिक्स, कभी कभी मार्वल डीसी का कंटेंट भी कवर करना मेरे लिए और आपके लिए भी रिफ्रेशिंग होगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं, आज इंडियन पब्लिशर है, डीसी है, there is Marvel as well and I think there is Dark Horse too.
सो मिक्स्ड अनबॉक्सिंग एंड ओवरव्यू है, एक बेहद ही लार्ज वेराइटी को कवर किया जा रहा है एंड आई थिंक यू आर लविंग इट सो फार। तो चलिए अब देखते हैं एवेंजर्स वर्ल्ड का आर्ट वर्क। ऑसम, प्रीटी कूल राइट। सो दिस इज द फर्स्ट वॉल्यूम एंड आई डो नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर कि इसमें कितना वॉल्यूम्स है। इफ आई लव दिस वन आई थिंक फ्यूचर में मैं इसके बाकी वॉल्यूम्स भी कलेक्ट करके ये सीरीज को कंप्लीट करूंगा, बट या वो कब तक हो पाएगा दैट इज क्वाइट क्वेश्चनेबल। सो एवेंजर्स को भी हटा देते हैं। नेक्स्ट वी हैव अल्टीमेट स्पाइडरमैन वॉल्यूम 10। अल्टीमेट स्पाइडरमैन का ऑलरेडी 4-5 वॉल्यूम मेरे पास है, सो इसको भी मैं कंप्लीट करने का सोच रहा हूँ बिकॉज इट इज वन ऑफ माई फेवरेट टेक्स ऑन स्पाइडरमैन। मार्क बेगली का आर्टवर्क जैसे कि आप देख सकते हैं, इट्स हिज ट्रेडमार्क स्टाइल, थोड़ा फंकी, थोड़ा गूफी, स्लाइटली कार्टूनी, बट it's pretty amazing nonetheless, and I absolutely love this kind of artworks. It's very, what can I say, for the lack of better terms I should call it comic bookish, you know what I mean, right? So ये तो गया Ultimate Spider-Man Volume 10 Hollywood, and at last but not the least we have this hardcover edition, The Goon, Chinatown and the Mystery of Mr. Wicker. So The Goon का एक सिंगल इशू मेरे पास था एंड आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड क्योंकि यहाँ पर एक जो स्टोरी टेलिंग का प्रोसेस है वहाँ लेटर्स और नरेशंस का यूज़ बिल्कुल मिनिमलिस्टिक रखा गया है एंड इसका आर्ट स्टाइल भी काफ़ी डिफरेंट है। इट्स नॉट वेरी वाइब्रेंट, ऐसा ही ओवरऑल एक टोन पूरा मेंटेन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एडल्ट कंटेंट है इसमें, इट्स नॉट मेंट फॉर किड्स एंड आई लव द कैरेक्टर ऑफ द गून। तो मैं इस हार्ड कवर को एक चांस दिया। मैं देखना चाहता था कि एक इशू में गून मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा, बट एक कंप्रीहेंसिव लंबा स्टोरी आर्क में व्हाट एग्जैक्टली डू आई फील फॉर दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर। सो आई गेस सम ऑफ यू ऑलरेडी नो द गून, क्योंकि ये थोड़ा अंडररेटेड अंडरडॉग टाइप का है, बट जिनको पता है गून के बारे में उनमें ये काफ़ी पॉपुलर भी है। इसका कुछ ऑमनिबस वगैरह भी है। सो या फिलहाल मैं इसे पढ़कर देखता हूँ कि फ्यूचर में मैं गून का और भी हार्ड कवर, स्टेट पेपर बैग्स या ऑमनिबस कुछ कलेक्ट करूँगा भी या नहीं। इसका तो मैं डस्ट जैकेट हटा के आपको दिखाना भूल ही गया। सो या क्योंकि चाइना टाउन है तो देयर इज़ दिस चाइनीज़ टेक्स्ट। तो आप में से जिन लोगों को चाइनीज़ आता है वो इसे ट्रांसलेट करके ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थोड़ा डैमेज्ड है एज वी कैन सी। और विक्रम ठाकुर इज़ नॉट अ ब्रांड पर से, ही इज़ नॉट वेरी प्रोफेशनल व्हेन इट कम्स टू सेलिंग कॉमिक बुक्स, बट ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सेलर्स क्योंकि काफ़ी टाइम से उनसे खरीद रहा हूँ मैं कॉमिक्स। आई मीन विक्रम ठाकुर इज़ अ ग्रेट सेलर इफ़ इट कम्स टू लॉन्ग टर्म परचेजेस, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म या वन टाइम बाइज अगर आप देख रहे हैं, you might have a bad experience. I cannot guarantee 100% customer satisfaction when it comes to that. फिर भी मैं उनका फेसबुक वाला जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि अगर आप चाहे तो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकें। I got this at a pretty amazing deal from him. एंड काफ़ी टाइम से उनसे मैं कुछ कॉमिक्स खरीद भी नहीं रहा था, सो ऐसे ही मन किया तो उनके पास जो भी था जिसमें मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था वो सब मैं खरीद लिया। सो बेसिकली यही था दोस्तों आज का अनबॉक्सिंग और ओवरव्यू। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया है एंड आई नो कि आप में से अधिकतर लोग ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं और जो लोग नहीं किए फटाफट अभी कर लीजिए। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।